नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ये बात सही है कि तमाम जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं राज्य सरकार के स्तर से कोई भी धांधली नहीं होती है, फ्रेश भर्ती होती है। लेकिन नीचे के कुछ अधिकारी जो हैं वो आज भी आए बाएं दाएं कर देते हैं, प्रभावशाली लोगों के बीच में आकर कुछ ऐसा गलत कर देते हैं कि जिससे योग्य अभ्यर्थी का नुकसान हो जाता है और योग्य अभ्यर्थी का चयन होने से वो रुक जाता है, वो वंचित हो जाता है। लेकिन इसकी बात शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचती। अगर शासन प्रशासन तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे, जिलाधिकारी जी तक बात पहुंचे, तो निश्चित रूप से छोटे जो कर्मचारी हैं, जो छोटे अधिकारी हैं ब्लॉक और तहसील लेवल पे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि योग्यता का कभी नुकसान ना हो, योग्यता का हनन ना हो और हमेशा योग्यता को मेरिट के हिसाब से उसको सम्मान मिले, उसको सरकारी नौकरी मिले। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बाल विकास विभाग के द्वारा अभी आंगनबाड़ी में नौकरी की निकाली गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक तहसील है रसूलाबाद, उस तहसील के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम सभा की आवेदिका संध्या देवी, जिनके पति का नाम विजय कुमार है। संध्या देवी वाइफ ऑफ विजय कुमार ये मेरिट के आधार पे फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट पोजीशन पे थी। लेकिन उसी गांव के, उन्हीं के गांव की एक और आवेदिका जिनका नाम कंचन कुमारी, पति का नाम ब्रजेंद्र कुमार, चूंकि ये थोड़ा सा मजबूत परिवार से थे, संध्या देवी थोड़ा सा अपेक्षाकृत कमजोर परिवार से थी, आर्थिक रूप से कमजोर थे, ये आर्थिक रूप से संपन्न परिवार थे कंचन देवी जी का। कंचन देवी जी के जो पति हैं खुद एनटीपीसी में हैं, सरकारी नौकरी में है, 70,000 रुपये का वेतन है। उनके परिवार में सभासद रह चुके हैं। मेन रोड 60 फीट रोड पे उनका 2 दुकानें हैं, पक्का मकान है उनके, और साथ में उनके जो घर में लोग शानो शौकत के साथ रहते हैं, और उनके ससुर जी आमीन के पद पर भी रह चुके हैं। आमीन का पद, पावर तो आप सभी जानते ही होंगे ना, कहने को कुछ होता है लेकिन पावर तो आप जानते ही हैं। अब उस पावर का, चूंकि ये लोग वर्चस्व लोग थे, संपन्न लोग थे, इन लोगों ने अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए तहसील स्तर से उस जो आवेदिका कंचन देवी, उनकी सेकेंड पोजीशन थी, उनको फर्स्ट पोजीशन नहीं थी, उनका चयन आंगनबाड़ी में नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका फर्जी तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवा दिया जाता है। अब भाई जिसके परिवार में सभासद रह चुके हों, संपन्न लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग हों, आमीन के पद पे लोग बैठे हों, तो स्वाभाविक बात है तहसील के ब्लॉक और लेखपाल तो आप जानते ही कानूनगो की स्थिति, कहने को कुछ हो लेकिन धरातल पे लेखपाल और कानूनगो के बारे में तो एक एक आदमी जानता है ना, उनकी सच्चाई, उनकी किस प्रकार से वो त्रस्त है उनके लोगों के द्वारा। तो 2-2 लेखपाल के द्वारा 3-3 बार संशोधित करके निकाला गया, 2-2 लेखपाल के द्वारा 3-3 बार संशोधित करके वो आय प्रमाण पत्र बनाया गया कि किसी तरह से उनका सिलेक्शन हो जाए। वो इस कारनामे में, काले कारनामे में सफल भी हुए, सक्सेस भी हुए, और फर्स्ट मेरिट पे जो संध्या देवी थी उनके चयन को दरकिनार करते हुए कंचन देवी जी का आंगनबाड़ी में चयन हो गया, और चयन होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया। बाद में बिना नोटिस दिए जब तमाम जो अभ्यर्थी जो सफल थी संध्या देवी और उनके साथ और अभ्यर्थी जब वहाँ तहसील पे पहुँची कि हम लोगों ने कितनी बार इसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया, लेकिन किसी ने, जिम्मेदार अफसर ने, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो उप जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे वो जिला कार्यक्रम अधिकारी हो, चाहे परियोजना अधिकारी हो, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि एक योग्य अभ्यर्थी का चयन अगर ना होने से उनके दिमाग पे, मानसिक रूप से, और तमाम अभ्यर्थियों पे और सरकार पे कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जांच तक करना उचित नहीं समझा, जबकि नियम ये है कि जब किसी सरकारी विभाग में अगर कोई आपत्ति दर्ज कराता है, कोई एप्लीकेशन देता है, तो एक कमेटी बना के सक्षम अधिकारी जाँच जरूर करते हैं। अगर जाँच में उन्हें लगता है कि नहीं संध्या देवी सही है, जो फर्स्ट मेरिट इनकी बनती है, पहली रैंक है, पहले स्थान पे हैं, इनका चयन होना चाहिए तो उनका करना चाहिए। अगर जांच कमेटी की रिपोर्ट में सक्षम अधिकारी को लगता है कि नहीं
संध्या देवी गलत आपत्ति कर रही हैं, नहीं होना चाहिए उनका। कंचन देवी सही है, इन्हीं का होना चाहिए, भले इनकी सेकेंड रैंक है, तो आप करते। लेकिन सर एक जांच कमेटी तो बैठाना चाहिए। तो मैं नेशनल आवाज़ के माध्यम से बात करता हूँ और तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से मांग करता हूँ कि सर किसी भी मेरिट का हनन ना हो पाए, किसी भी टैलेंट का कद्र आप करिए, उसका बेकद्री मत करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सरकार पूरी तरह से न्याय की बात करती है, योग्यता की बात करती है, मेरिट की बात करती है, तो प्लीज़ आप इस आय प्रमाण पत्र की जो धांधली हुई है इसको चेक करिए। अगर लगता है कि गलत है तो इस पर निश्चित रूप से आप कार्रवाई कीजिए और सक्षम अधिकारी को भी दंडित कीजिए जिन्होंने इस काले कारनामे में भाग लिया है।